मेरा नाम अमृत हसन है और आज हम डोमिनेंस रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। मेंडल ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बताया था कि एक इंडिविजुअल के अंदर किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मटर के पौधे का कद डिसाइड करना हो, उसकी हाइट को डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर बाप की तरफ से आएगा, एक फैक्टर माँ की तरफ से आएगा। उस इंडिविजुअल के अंदर जब ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके उस नए पौधे का कोई ना कोई कद डिसाइड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि बाप की तरफ से कौन सा फैक्टर आ रहा है, माँ की तरफ से कौन सा फैक्टर आ रहा है। तो चूंकि उस वक्त मेंडल को नाम नहीं पता था, आज हम जानते हैं कि फैक्टर को हम बोलते हैं अलील्स। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से एक अलील दूसरी अलील के ऊपर इंटरेक्ट करती है, उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे देखें, ये कोई सेल था, इसके न्यूक्लियस से मैंने क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा उठाया है। ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इकट्ठे पड़े हुए थे। इस पेयर को मैंने नाम दिया है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस पेयर में दो क्रोमोसोम हैं। इसको हम इसमें आप देखें तो जितने जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर हैं उतने ही जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर हैं। एक बात। दूसरी बात, इस जीन का जो कद का जीन है, जो इसका लोकस है, सामने वाले क्रोमोसोम के ऊपर कद वाले जीन का लोकस यहां पे भी सेम है। नंबर ऑफ जीन्स भी सेम और लोकस ऑफ द जीन्स भी सेम। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की अरेंजमेंट है, वो वाले जीन्स की अरेंजमेंट और इस वाले जीन्स की अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। इसलिए मैंने इन क्रोमोसोम्स को होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहा है। ये फादर की तरफ से आया है, ये माँ की तरफ से आया है। ये भी कद का जीन है, ये भी कद का जीन है। मैं सिर्फ कद के जीन की बात कर लेता हूँ। मेंडल ने ये कहा था कि कद के जीन को कंट्रोल करने के लिए जो मटर का प्लांट होगा उसके पास दो फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर ये बाप की तरफ से आया हुआ है, कैपिटल डी, और दूसरा फैक्टर भी ये माँ की तरफ से आया हुआ है, ये भी कैपिटल डी है। अब क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि बाप की तरफ से कैपिटल टी आ जाए और माँ की तरफ से स्मॉल टी आ जाए। ये भी हो सकता है कि माँ की तरफ से भी स्मॉल टी, बाप की तरफ से भी स्मॉल टी आ जाए। जब भी कोई हेटेरोजाइगोट आता है तो उसके अंदर दोनों अलील्स डिफरेंट होती हैं, तो ये दोनों अलील एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करती हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करती हैं। कैसे? या तो ये एक अलील दूसरे अलील को उसके असर को ढांक देगी, उसको उसके जो असर होगा वो होने ही नहीं देगी, और या तो एक अलील अपने आप को भी जाहिर करने देगी, दूसरे वाली को भी जाहिर करने देगी, यानी फिनोटाइप के अंदर उसका इफेक्ट दोनों का पैदा होगा। या ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक का इंडिविजुअल इफेक्ट जाहिर ना हो, बल्कि कोई मुश्तरका कॉमन यानी कि हाइब्रिड टाइप का रिजल्ट सामने आ जाए। या ये भी हो सकता है कि ये जो हेटेरोजाइगोट है इसका इफेक्ट दोनों जो अलील्स हैं उन दोनों के अलग अलग इफेक्ट से भी ज्यादा इफेक्ट पैदा हो जाए। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो एक अलील दूसरे अलील के ऊपर असर डालती है। तो हम देखते हैं कि जो डोमिनेंस रिलेशंस होते हैं उसकी चार डिफरेंट टाइप्स होती है। पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज डोमिनेंस रिलेशन। दिस इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील। वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील, यानी ये हम बात करेंगे हेटेरोजाइगोट की, कि जब बाप की तरफ से और अलील आई है उस ट्रेट के लिए, माँ की तरफ से और अलील आई है। जैसे ये बाप की तरफ से लंबे कद की अलील आई है, माँ की तरफ से छोटे कद की अलील आई है, तो ये वाली अलील और ये वाली अलील एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और देखते हैं हम कि किस तरह के डिफरेंट रिलेशंस पैदा होते हैं। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये अभी हम मिसाल के जरिए से समझेंगे। तो टोटल चार टाइप्स के डोमिनेंस रिलेशन होते हैं। एक होता है कंप्लीट डोमिनेंस।
कंप्लीट जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब ये होगा कि एक अलील दूसरी अलील के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट होगी। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि बच्चे बाप की तरफ से टाल का जीन आया है, माँ की तरफ से स्मॉल का जीन आया है, शॉर्ट का, तो लेकिन जो प्लांट का कद है वो टाल है, हालांकि इसके अंदर शॉर्टनेस का जीन है। इसका मतलब ये है इस अलील और इस अलील का जो आपस में इंटरेक्शन इस तरह का है कि जब ये आ जाएगी ना तो ये स्मॉल टी का इफेक्ट जाहिर ही नहीं होने देगी। इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है इसके ऊपर, इसलिए इसका इफेक्ट जाहिर हो जाएगा, इसका इफेक्ट जाहिर नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। और नंबर 2 इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये जो डोमिनेंस तो होगी लेकिन इनकम्प्लीट होगी। इन दोनों ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है इसमें एक अलील दूसरी अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करती, दोनों का असर जरूर होता है लेकिन दोनों का कंप्लीट इफेक्ट नहीं होता है। मसलन एक प्लांट है जिसके फ्लावर्स रेड कलर के हैं, उसको हम क्रॉस करवाते हैं कैसे प्लांट से जिसके फ्लावर्स व्हाइट कलर के हैं। जो नया पौधा पैदा होता है अगर उसके फ्लावर पिंक कलर के हों, इसका मतलब ये हुआ कि न रेड मुकम्मल तौर पर यहाँ पे डोमिनेट आया, ना ही व्हाइट वाला मुकम्मल तौर पर डोमिनेट हुआ। क्यों? क्योंकि रेड की जगह पे रेड डाइल्यूट होके पिंक हो गया, और यानी कि रेड के ऊपर व्हाइट का असर ये हुआ कि उसने रेड को पिंक बना दिया, और रेड ने पिंक व्हाइट के ऊपर ये असर किया कि व्हाइट को उसने पिंक कर दिया। यानी रेड ने व्हाइट को व्हाइट नहीं रहने दिया और व्हाइट ने रेड को रेड नहीं रहने दिया, बल्कि एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप, एक दरमियानी फिनोटाइप पैदा हुई है। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और नंबर 3 जो होता है ये कोडोमिनेंस कहलाता है। ये जो कोडोमिनेंस है जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि कोडोमिनेंस में दोनों अलील जाहिर होती हैं, एक अलील दूसरी अलील के ऊपर ना थोड़ा ना ज्यादा बिल्कुल भी उसके ऊपर असर नहीं करती, वो खुद भी जाहिर हो जाती है और दूसरी को भी जाहिर होने देती है। इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और नंबर 4 इसको हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ड्रोसोफिला की मिसाल ली जाती है। ड्रोसोफिला जो आम मक्खी होती है उसके अंदर 3 तरह की फिनोटाइप्स पाई जाती हैं। एक बिल्कुल रेड जिसको हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं, एक वाइट टाइप की मक्खी होती है जिसकी आंखें वाइट होती हैं, एक की रेड होती है, उसको वाइल्ड टाइप बोलते हैं। इन दोनों में से अगर वाइट और रेड के जो हेट्रोजाइगोट अगर पैदा हो जाए, यानी उसमें वाइल्ड की भी अलील हो और वाइट आइड की भी उसके अंदर अलील हो, तो इन दोनों के मिलने से जो नई मक्खी पैदा होती है उसकी जो आंखों का कलर होता है वो उन दोनों से ज्यादा शार्प होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। दिस इज ऑल अबाउट डोमिनेंस रिलेशंस, जिसमें एक अलील दूसरी अलील के ऊपर फिजियोलॉजिकली इफेक्ट करती है। ये अलील इस अलील के ऊपर फिजियोलॉजिकली इफेक्ट करती है क्योंकि ये दोनों एक लोकस के ऊपर मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे की पार्टनर हैं। तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन allele over its partner allele at the same gene loop।